हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो देख रहे हैं वो है इंडिया बीएमडी सिस्टम वर्सेस रशिया S-400 एडीएस। तो फ्रेंड्स, अभी हमने रिसेंटली वीडियो किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो बीएमडी है कितना मतलब अमेजिंग है और कितना स्ट्रॉन्गर है, उसकी रेंज कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू द S-400। और ये भी बताया था कि उसमें जो बनाना है और उसकी जो खर्चा होगा वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू जो हम एक S-400 जो है खरीदते हैं। तो न्यूज अमेजिंग थी और हमने वो देखी और अब पता चला एक और वीडियो बनी है, तो हमने कहा यार ऐसी अमेजिंग न्यूज की वीडियो तो देखनी बनती है। तो अब इसमें हमें पता चलेगा कंपैरिजन बिटवीन BMD एंड S-400। तो चलो डिटेल में पता करते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। दो तो मैंने बता ही दिए कि रेंज ज्यादा है, ये 5000 है और पैसे भी बहुत कम है बनाने में लगेंगे, और इंडिया की खुद की बनी हुई है तो जितने मर्जी बनाए हम, करेक्ट, बाकी इस वीडियो से सीख लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे हथियारों की जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। जी हाँ, आज हम कंपेयर करेंगे रूसी शेर को भारतीय सवा शेर से। बिल्कुल भारतीय सवा शेर है BMD, और कैसे ये S-400 को मात देता है इस वीडियो में आप जरूर देखिएगा। एक एक चीज प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और हाँ, S-400 के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। BMD के बारे में हम सिर्फ वही जानकारी मैं आपको दूंगा जो ऑफिशियल है, कोई भी सीक्रेसी का उल्लंघन मैं नहीं करने वाला हूं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बनेगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाला है। ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी आपको कि आप चौंक जाएंगे कि भारत के पास ये भी है। जी हाँ, और विद प्रूफ। कोई भी ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानी में नहीं बताने वाला हूं, एक एक चीज दिखाऊंगा फिर बताऊंगा। चलो उस वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाकर बताया कि कैसे भारत ने BMD में ऐसी मिसाइलें जोड़ दी हैं जिससे कि उसकी रेंज 5000 किलोमीटर हो गई है। 5000 किलोमीटर। और क्या ये इफेक्टिव रेंज है, स्पीड क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं पहले BMD के बारे में, फिर S-400 के बारे में, और अंत में हम कंक्लूजन और साथ ही इस चीज पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे S-400 का इस्तेमाल हो सकता है और कैसे BMD का इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BMD के बारे में। BMD मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। कई लोग इसे शील्ड भी कहते हैं और अलग अलग नाम है, लेकिन फिलहाल जो इसका ऑफिशियल नाम है वो BMD ही है। BMD को एक तरीके से सन 2006 में फुल्ली टेस्ट करके इसे एक तरीके से बना लिया गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूस, अमेरिका और इजराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा देश था जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। चौंक गए ना? जी हाँ, ये ऑफिशियल जानकारी है। भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास इस तरीके का इतना जबरदस्त शील्ड BMD सिस्टम है। और आपको एक जान और बता दूं कि इसकी दो यूनिट है, एक तो होती है पैड, दूसरी होती है एड। पैड क्या है? यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसे बनाया गया है हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए, यानी कि लॉन्ग रेंज के लिए इसे बनाया गया था। और इसकी रेंज बताई जाती है करीबन 2000 से 2500 किलोमीटर के आसपास तक की मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। दूसरा है एड। इसे ये है एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल्स इसमें लगी हुई हैं। और इसकी खासियत यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है बहुत ही लो रेंज पर उड़ती हैं। जी हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल की बहुत खास बात होती है, जो एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो बहुत ही लो रेंज, मतलब कि लो एल्टीट्यूड पर उड़ती है, ऊंचाई पर, और बहुत ही फास्ट उड़ती हैं। उसे डिटेक्ट करने के लिए मेनली इसे बनाया गया था। इसकी रेंज कम होती है, जो मतलब कि अमूमन ऐसे जो मतलब कि डिफेंस सिस्टम होते हैं उनकी रेंज कमी होती है। इसकी होती है 3 से 40 किलोमीटर के दूर ये मारकर गिरा सकती है बड़ी ही आसानी से। अब आ जाते हैं पैड के तीसरे हिस्से पर। हाल ही में भारत ने इसमें दो मिसाइलें और ऐड कर दी हैं, वो है AD-1 और AD-2। ये मिसाइलें खास बनाई गई हैं लॉन्ग रेंज की ICBM को, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए। ऐसी मिसाइलें जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार करती हैं। ऐसी मिसाइलों को रोकने के लिए मैकेनिज्म जो मतलब कि S-400 है उसके पास नहीं है। S-400 ICBM को नहीं मार कर गिरा सकती। कारण है कि ये पहले अंतरिक्ष में जाती है और फिर वहां से सीधा वार करती है, और ऐसे मिसाइलों को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म इसके लिए चाहिए, और ये मैकेनिज्म हमारे BMD के पास है।
जी हाँ, और ये बना लिया गया है। इसकी ये मतलब कि दो हिस्सों में काम करता है, जो AD1 है, AD2, यानी कि एक तो जब एक्सो और एंडो जो मतलब कि इन्वायरमेंट है उसमें मार गिराता है, यानी कि एक समय तो जब मिसाइल जो अंतरिक्ष में जा रही है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का उससे निकल रही है, उस फेज में मार गिराता है। दूसरा, जब वापस एंटर होती है अंतरिक्ष से, जब वार करती है, यानी कि एंडो इन्वायरमेंट में ये मारकर गिरा सकती है। यानी कि बहुत ही एडवांस किस्म की मिसाइल है। स्पीड सबसे खास बात, क्योंकि जिस डिफेंस सिस्टम की जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो उतना ही ज्यादा लीथल हो जाता है, वो इतनी जल्दी मारकर गिरा सकता है, और कोई भी कितनी भी एडवांस मिसाइल क्यों ना हो वो फिर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे सकती। और आपको जानकर हैरानी होगी, इसकी स्पीड है 5 मैक। जी हाँ, 5 मैक प्लस। कुछ मिसाइल इसकी थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है 5 मैक से, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज्यादा। बहुत ही अल्टीमेट स्पीड, और ये स्पीड वाकई में ही बहुत अल्टीमेट है, क्योंकि जब मैं आपको S-400 की स्पीड बताऊंगा ना आगे, जब मैं S-400 पर चर्चा करेंगे तब आपको पता चलेगी ये कितनी खास चीज होती है। तो यानी कि एक बहुत ही जबरदस्त BMD कंप्लीट सिस्टम है। अब आ जाता है इसकी डिप्लॉयमेंट, यानी कि इसकी तैनाती अब तक की गई है नहीं। आपको जानकर खुशी होगी कि सरकार ने अगस्त 2017 में ही इसके लिए लैंड की जो एलोकेशन थी उसे क्लियर कर दिया है। 850 हेक्टेयर जमीन जो खोवा पड़ता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एलोकेट कर दी गई है। इसके अलावा 350 हेक्टेयर जमीन रूपनगर पाली डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में ही पड़ता है ये भी, वहां पर भी इसके लिए एक तरीके से लैंड जो एलोकेशन थी वो कर दी गई है, ताकि रडार और ट्रैक मिसाइल को एक तरीके से जो DRDO है वो स्टेबल कर सके। ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात आपको ये पता होगा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सरकार ने जो BMD के डेवलपमेंट में कभी भी कोई चूक नहीं बरती है। कैसे? सरकार ने BMD को तैनाती करने के लिए तरफ तो कदम बढ़ा ही दिया है, लेकिन दूसरा जो खास काम सरकार कर रही है कि इसके अपग्रेडेशन को लगातार कर रही है। लगातार इसे अपग्रेड किया जा रहा है, जैसे कि पहले पैड ऐड बनाया, अब AD1 AD2 मिसाइल बना दी, और अब सरकार का ध्यान है कि इसकी स्पीड को लिथल बनाया जाए, इसके रडार को और इसकी मिसाइल की रेंज और ज्यादा बढ़ा दी जाए, ताकि एकदम एडवांस किसका ये डिफेंस सिस्टम बन जाए, और उसके लिए पैसों की कमी नहीं आने दे रही है सरकार। ये बहुत ही खास बात है। अब आ जाते हैं S-400 के सामने। तो S-400 के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। S-400 के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है रडार, फिर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, और तीसरा होता है इसका लॉन्चर्स। मेनली एक वो मतलब कि लॉन्चर कितने होंगे ये तय करता है कि इसके कितने, कौन सा वेरिएंट कौन से देश खरीद रहा है। और हाँ, एक खास बात, S-400 ट्रायम्फ में जो 400 किलोमीटर यानी सबसे लंबी मार करने वाली मिसाइल है, उसमें 2 लॉन्चर होते हैं एक साथ, मतलब कि बाकी में सब में 4 ट्यूब होती हैं एक लॉन्चर में। जो 400 किलोमीटर वाली मिसाइल है उसमें मतलब कि एक लॉन्चर में 2 ही ट्यूब होती हैं। तो ये एक बात ध्यान रख लेना। तो यानी कि इसकी 3 मिसाइलें हैं, 40 किलोमीटर वाली, 250 किलोमीटर वाली और 400 किलोमीटर में मार करने वाली मिसाइल। और S-400 का सिंपल सा फंडा है, ये 600 किलोमीटर तक के एरिया को ट्रैक कर सकता है, और 400 किलोमीटर के एरिया में जब वो टारगेट आ जाता है तो उसे मारकर आसानी से गिरा देता है। ये इसका सिंपल सी चीज है जो आप समझ गए होंगे लोग। और S-400 को खास माना जाता है इसकी मोबिलिटी के लिए। BMD सिस्टम को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन ये एक मोबाइल सिस्टम है S-400, तो इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है और 5 मिनट में से डिप्लॉय किया जा सकता है। ये इसकी खास बात है। स्पीड इसकी मिसाइलों की 6 मैक प्लस इसकी जो स्पीड है, यानी काफी कोई खास अंतर नहीं है। हमारी जो 5 मैक प्लस है, इसकी 6 मैक प्लस है, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है दोनों के स्पीड के मामले में। हाँ, एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा, वो है रडार सिस्टम। दोनों डिफेंस सिस्टम का रडार सिस्टम बहुत ही एडवांस और बहुत ही लिथल किस्म का है, लेकिन दोनों में एक एक खामी है और एक एक खासियत है। कैसे? हमारा जो BMD सिस्टम है वो S-400 से ज्यादा रेंज का है, वो उससे 10 से ज्यादा गुना एरिया को ट्रैक और एक तरीके से इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन जब बात आती है कौन सा बेहतर तरीके से काम करता है, तो यहां पर 19-20 का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है। S-400 थोड़ा सा बेहतर यहां पर परफॉर्म करता है, खास करके स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के मामले में। ये S-400 का एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ऐसे उसका नेगेटिव है कि वो सिर्फ 600 किलोमीटर का एरिया ट्रैक कर सकता है, जबकि हमारा तो उससे 10 गुना ज्यादा ट्रैक कर सकता है। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन यानी कि परिणाम पर। तो आपके मन में 2 सवाल बड़े आए होंगे। सबसे पहला सवाल कि भारत ने जब S-400 इतना अच्छा लगा तो फिर हमने BMD में इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया।
दूसरा सवाल, जब BMD इतना अच्छा है तो फिर हमने S400 क्यों खरीदा? S400 में हमने $5 अरब डाले हैं। $5 अरब बहुत बड़ी रकम है। इतने हम अगर S400 में हम अपने BMD में डालते तो ये और अच्छा बन सकता था। आपके सवाल वाजिब है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि दोनों में बेहतर कौन है। तो देखिए, रेंज के मामले में डेफिनेटली BMD सबसे आगे है, इसका कोई मुकाबला नहीं। रेंज जो स्पीड है उसमें भी दोनों बराबर से सिस्टम है। रडार के मामले में भी 19-20 का अंतर है, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं चुनूंगा हमेशा BMD, क्योंकि देसी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो मतलब की सुरक्षा है उसमें सेल्फ रिलायबल बनिए। सुरक्षा को कम से कम देसी हथियारों पर खड़ा कीजिए, उसमें विदेशी हथियार इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो फिर कई लोग पूछेंगे कि भारत ने फिर जब BMD इतना बेहतर है, इतनी अच्छी रेंज है और कई मामलों में S400 से आगे निकल जाता है, बहुत से मामलों में बल्कि, तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि भारत ने BMD को दरकिनार किया और S400 को खरीद लिया? तो देखिए, भारत के लिए दो बहुत मेन पॉइंट थे। सबसे पहला मेन पॉइंट था S400 को लेकर रशिया की ब्लैकमेलिंग। रशिया ने जब भारत S400 को टाल रहा था, लगातार नहीं खरीद रहा था, तो रशिया ने किया क्या? सबसे पहले तो रशिया ने दुनिया भर में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी, अपनी जो मीडिया थी उसकी, स्पुतनिक थी, तास थी, कि वो S400 बेचेगा पाकिस्तान को। तो ऐसे में भारत ने S400 खरीदा जल्दबाजी में, और साथ ही ये भी डील में लिखवा लिया कि आप इसे कभी भी नहीं बेचेंगे एक तरीके से पाकिस्तान को। दूसरा, चीन का S400 खरीदना। भारत चाहता था कि S400 जैसे कि चीन ने खरीदा है तो भारत को खरीदना एकदम लाजिब था, क्योंकि भारत देखना चाहता था कि S400 इसे इतना दुनिया भर में हाइप किया गया है, इसमें क्या खासियत है, हमारे पास इसे कुछ यूनिट में खरीद लेते हैं ताकि हम एक तरीके से जो चीनी S400 है उसकी काट कर सके। तो अब आप कहेंगे कि जी भारत तो अब जब लार्ज प्लान है भारत के, जी हाँ बिल्कुल लार्ज प्लान है BMD को लेकर। भारत और S400 नहीं खरीदने वाला, भारत के प्लान BMD को लेकर कि पूरे देश में BMD को एक तरीके से डिप्लॉय कर दिया जाए और एक शील्ड बना दी जाए पूरे देश के ऊपर, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल भारत पर हमला ना कर पाए। बैलिस्टिक छोड़िए, ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी भारत पर हमला ना कर पाए। तो इसे इस लायक बना लिया गया है और भारत के प्लान यही है कि अगले 2 से 3 साल में पूरे देश के ऊपर एक शील्ड बना दी जाए, और ये भारत को सस्ता पड़ेगा। S400 हमें एक यूनिट पड़ती है जो 600 किलोमीटर का एक तरीके सुरक्षा देती है, तो डेफिनेटली S400 अपने प्राइस को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता है। $1 अरब में 600 किलोमीटर की सुरक्षा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, जबकि हमारा BMD कुछ $1 मिलियन में तैयार कर रखा है DRDO ने, और $1 बिलियन में तो भारत पता नहीं कितने सिस्टम तैयार कर लेगा। ये देसी भी है, सुरक्षित भी है, क्योंकि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ पर जब इसे बनाएंगे लार्ज स्केल पर तो रोजगार भी पैदा होगा, और दूसरी बात, दुनिया भर में धाक भी बनेगी कि भारत की सुरक्षा भारत के हथियारों पर खड़ी है, ना कि रूसी और अमेरिकी हथियारों पर। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अटैकिंग के मामले में कोई भी हथियार खरीद लीजिए, आप सुखोई खरीद लीजिए रूस से, अमेरिका से F-35 खरीद लो, राफेल खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि भारत इस क्षेत्र में भी तैयारी कर रहा है कि जो मतलब कि आक्रमक है या फिर अटैकिंग हथियार भी खुद बनाए, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अटैकिंग के मामले में कुछ भी खरीद लो, लेकिन सुरक्षा ना तो अमेरिका से थार्ड खरीदो, ना ही रूस से S400 खरीदो, अपना खुद का BMD बनाओ। खैर भला भारत ने अब खरीद लिया है S400, तो इसका इस्तेमाल कहां हो सकता है बेहतर, मैं आपको बताता हूं। भारत जब खुद का शील्ड बना रहा है BMD, मान लीजिए कि कहीं इतना जोरदार अटैक होता है, दुश्मन कहीं पर इतना भयंकर अटैक करता है कि हमारी जो सुरक्षा है उसमें सेंध लगती है, हमारी कहीं पर शील्ड में कहीं छेद होता है, या मान लीजिए कहीं पर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, वहां पर S400 काम आ सकता है, क्योंकि ये मोबिलिटी S400 मतलब कि इसकी खासियत है कि मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, तो वहां पर पहुंचाकर उस छेद को, उस डिफेंस सिस्टम के नुकसान की भरपाई को कम किया जा सकता है, इसलिए इसका बेहतर इस्तेमाल वहां पर हो सकता है। काफ़ी अच्छा वीडियो था, और इसमें यही बात आ रही है कि जो आप वेपन्स खुद बनाते हैं उसमें सुपीरियॉरिटी है। अल्टीमेटली आप रिफाइन करते चले जाएंगे, आपका टेक्नोलॉजी आएगी, आपका इकोसिस्टम तैयार होगा, आपके वेपन सुपीरियर होंगे, और आप जो सुपीरियर वेपन्स करते हैं तो आप बेच भी सकते हैं अपने एलाइज को। और आप देख ही रहे हैं कितनी कॉस्ट है, इतनी ह्यूज कॉस्ट है एक BMD की, बैलिस्टिक मिसाइल की। तो अगर आप वो किसी को बेचते हैं, उसके बदले करोड़ों आप जो हैं चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। आपने एक्सपोर्ट किया अपना वेपन, इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। तो वैसा ही जो है रशिया और US करते हैं, वो दुनिया भर को अपने एक उठा के रॉकेट दे देते हैं और वहाँ पे हज़ारों का माल ले जाते हैं। फूड आ रहा है, इक्विपमेंट आ रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें आती हैं, कपड़े आ रहे हैं, हर चीज़ बाहर जा रही, सिर्फ एक रॉकेट दिया और हज़ारों चीज़ें ले आए। तो इंडिया भी यही करेगा। अब अल्टीमेटली जो अपनी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी तो एलाइज को बोलेगा चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ, या फिर जो देश जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको चीपर बना के ये दे देता हूँ। मगर ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, ये ऑब्वियसली नहीं दी जाएगी। जैसे अमेरिका और रशिया जो है अपनी
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कभी नहीं देते। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो किसी को नहीं देते, छोटे मोटा सामान देते हैं। इसीलिए थे उन्होंने ये दिया था S-400। आई एम श्योर इनके पास भी अपने लिए 5000 किलोमीटर्स की कोई चीज़ होगी, वो इन्होंने दी नहीं है। तो मगर अच्छी बात यह है कि इंडिया ने अपना बना लिया है। अब देखिए ब्लैकमेल की बात ये जो कह रहे हैं वो ये हो रही थी कि इंडिया ने कहा था ठीक है हम लेंगे मगर पाकिस्तान को मत दो। उसके बाद अब इंडिया कैसे कह ले मैं नहीं लेता, तुमने पाकिस्तान को तो कट करा ही दिया। नहीं पर वो तो कहते बाद में उन्होंने ये डील की है। नहीं मेरे को पता नहीं, मेरे ख्याल से तो उसके एक बार डील हो गई तो ऑलरेडी पेपर पे लीगल बन जाता है कि आपने खरीदना है, और उस वक्त ही क्या होगा कि आप उसको मत दीजिए। अच्छा मुझे तो ये समझ में आया कि उन्होंने जब पहले डील की थी हम खरीदेंगे तो कोई फिक्स टाइम नहीं था तो टाल रहा था इंडिया। तो जब इनको लगा कि रशिया को ये टालम टाली कर रहा है तो उन्होंने ये शुरू कर दी न्यूज कि पाकिस्तान को हम बेच रहे हैं। हाँ, वही पॉइंट जब है ये ना। सुना कि हाँ, पाकिस्तान को बेच रहे हैं तो फिर इंडिया ने कहा ठीक है हम खरीद लेते हैं अभी, पर फिर तुम उसमें डील में डालो कि आप पाकिस्तान को अब नहीं बेचो। हाँ, पॉइंट हमेशा यही होता है कि मगर उससे हमारा फायदा से नहीं हुआ क्योंकि वही चीज़ चाइना के पास चली गई। तो नेट रिजल्ट ये है कि अगर आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को गई ना गई चाइना को तो चली गई, इट इज़ द सेम थिंग, और चाइना बाद में पाकिस्तान को दे देगा। तो कितनी बार हमने देखा है कि चाइना माल लेता है फिर अपना ही वैसा बनाता है और पाकिस्तान को देता है। मगर जो भी पॉइंट ये है कि अपनी खुद बना रहे हैं उसमें अच्छी बात है। सिर्फ हमारों की रेंज ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है। सिर्फ ये है कि क्योंकि ह्यूज होंगे वो मोबाइल नहीं है, तो जैसे बोल रहे हैं जहाँ पे शील्ड में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ पे आप मोबिलिटी के लिए S-400 भेज दो, वहाँ डिप्लॉय कर दो, वहाँ ख़त्म कर लो। मगर सबसे मेरे ख्याल से जो न्यूज़ अच्छी थी ये थी कि ये जो BMD हैं ये चाइना से पहले इंडिया में आ चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कह रहे हैं कि शील्ड जो है इजराइल के पास तो है ही, US के पास है, और उन्होंने मेरे ख्याल से रशिया के पास है। तो रशिया, US, इजराइल मेरे ख्याल से, और चौथा देश इंडिया है। सो इंडिया, और जहाँ पर भी इंडिया चाइना से आगे रहेगा वहाँ सुपीरियरिटी आएगी और अगला बंदा जो है थोड़ा पीछे हटेगा। अब बहुत अच्छा काम किया है कि अपने BMDs आ गए हैं, वो डिप्लॉय होंगे, उसके लिए टेस्टिंग भी होगी, शो भी होगा कि अच्छा यहाँ से हमने ये रॉकेट अपने एयर स्पेस में फेंका और BMD ने डिस्ट्रॉय कर दिया। कई बार आपने देखोगे बड़े सारे एक्टिविटीज़ होती हैं US में भी, और आता है अच्छा ये इस मिसाइल को नहीं मार पाया, फिर वो इम्प्रूव करते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी समय से US में टेस्ट हो रही है, और अब जाके वो बोल रहे हैं कि अब स्ट्रांग हो चुका है इतना कि कहीं पर भी अब कुछ फेंकेंगे वो इंटरसेप्ट कर लेगा। तो बहुत अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, मैं तो बहुत ही खुश हुई हूँ देख के कि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग एक वेपन बना लिया है और अब उसको और इम्प्रूव भी करेंगे। और सबसे अच्छा है कि उन्होंने एक शील्ड बना लेनी है, और जैसे हम साइफाइज में देखते थे ना मूवीज में, उस टाइप से शील्ड होगी, अटैक होने से पहले ही वहां से हम अपने यहाँ से छोड़ देंगे और उनको हमारे एरिया में आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वो बहुत अच्छा है। और जैसे कह रहे हैं इजराइल के पास तो ऐसा सिस्टम है ही, तो अब इंडिया जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये स्टेप्स ले रहा है। तो कमाल की न्यूज़ है, कमाल की ये मैं कहूँगी अचीवमेंट है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो फ्रेंड्स चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।